गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम जा रहे हैं बैंगलोर टू कोडाईकनाल वाया NH44। फॉर दिस रोड ट्रिप वी आर टेकिंग द मोस्ट सीनिक एंड कन्वीनियंट रूट वाया NH44। तो हमने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की थी मॉर्निंग में शार्प 4:45 AM पे। तो हमारे घर से जो रिज़ॉर्ट हमने कोडाईकनाल में बुक किया है उसका टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है 438 किलोमीटर्स। तो अभी जीपीएस पे जो ETA शो कर रहा है वो है 12:55 PM, वो भी विदाउट एनी ब्रेक्स। बट एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, रोड कंडीशंस कैसे हैं, हम कहाँ कहाँ रुकते हैं, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। सो लेट्स हिट द रोड एंड स्टार्ट दिस जर्नी टू कोडाईकनाल। हमने जो रूट लिया है वो है बैंगलोर टू होसुर, देन कृष्णागिरी, धर्मापुरी, सेलम, नमक्कहल, करूर, then Dindigul, and after that Kodaikanal. तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं आज का फर्स्ट टॉल। तो बैंगलोर से जब आप NH44 कनेक्ट करते हैं तो यही सबसे पहला टॉल आता है। तो इसका जो चार्ज है वो है 35 रुपीज़। तो फर्स्ट टॉल है हमारा, और अब देखते हैं कि आगे कितने और टॉल हमने क्रॉस करने हैं और टोटल कितना चार्ज लगता है इस पूरे ट्रिप का। तो चलिए चलते हैं और ट्रैक करते हैं हर टॉल का अपडेट। तो NH44 पे कनेक्ट करने के थोड़ी ही देर बाद आपको ब्रेकफास्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी रास्ते में क्या क्या ऑप्शंस दिखे, ताकि आपको भी आइडिया लगे। वैसे हमने प्लान किया है कि हम प्रॉपर ब्रेकफास्ट सेलम में लेंगे, बट लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं बिना रुके। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने फ़र्स्ट ब्रेक कहाँ लिया, कितने बजे लिया और हमने क्या खाया। तो एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो सुबह जल्दी निकलना ही बेस्ट होता है, क्योंकि ऑनेस्टली मॉर्निंग के वाइब भी कुछ और होते हैं। ठंडी ठंडी हवा, सनराइज़ और एक पीसफुल साइलेंस जो सिर्फ सुबह ही मिलता है। और NH44 पे तो मज़ा ही आ गया, जैसे ही कनेक्ट किए प्यारे प्यारे नज़ारे स्टार्ट हो गए। ट्रस्ट मी, अगर लेट निकलते तो ये सब मिस हो जाता। तो अब हम पहुंच चुके हैं कृष्णागिरी, और अभी अभी हमने अपना सेकंड टॉल क्रॉस किया। तो उसका चार्ज था 90 रुपीज़। तो फर्स्ट टॉल था 35 का और सेकंड था 90 का। अब इसके बाद आएगा धर्मापुरी और उसके बाद सेलम। सो लेट्स सी टोल का कितना टोटल होता है एंड तक। सब कुछ अपडेट देते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ।
क्रॉस कर चुके हैं धर्मापुरी और अब आ रहा है हमारा थर्ड टोल। सो सेलम अभी भी 43 किलोमीटर्स दूर है और इस टॉल का जो चार्ज था वो था 120 रुपीज़। और मुझे लगता है कि अब कॉफ़ी ब्रेक का टाइम हो गया है और थोड़ी एनर्जी भी चाहिए, तो चलिए देखते हैं हम कहाँ रुकते हैं अपने फर्स्ट कॉफ़ी ब्रेक के लिए। तो फाइनली हम रुक गए हैं अपने फर्स्ट कॉफ़ी ब्रेक के लिए एट नक्कन फूड पार्क। ये सेलम के थोड़ी पहले मिल जाएगा आपको। ये जगह काफ़ी नीट एंड क्लीन लगी और ये हाईवे के साइड पे ही है, तो रुकना भी इजी था। हमने अपनी कार कंफर्टेबली पार्क कर ली यहाँ। पार्किंग स्पेस काफ़ी अच्छा है और साइड में वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं और सरप्राइजिंगली काफ़ी क्लीन एंड मेंटेन्ड लगे। और यहाँ की फ़िल्टर कॉफ़ी हमें ऑनेस्टली काफ़ी पसंद आई और साथ में जो हम घर से पैक करके लाए थे वो भी फिनिश कर लिया। तो वैसे इस लाइन में और भी होटल्स और फूड स्टॉल्स हैं इस स्ट्रेच पे, तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। और ये देख सकते हैं मेरा छोटा चैम्प, ये भी फुल ऑन रिलैक्स मोड में है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे सेलम में। तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं अपना फोर्थ स्टॉल जिसका चार्ज है 60 रुपीज़ और अभी टाइम हो रहा है 8:50 AM। दैट मीन्स हम सेलम पहुंच गए 8:50 तक और हमने अपनी जर्नी मॉर्निंग 8:50 पे स्टार्ट की थी। सो अप्रॉक्स 4 आवर्स में इंक्लूडिंग वन ब्रेक वी हैव रीच्ड सेलम। तो चलिए अब जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं अपना फिफ्थ टॉल और अभी टाइम हो रहा है 10:20 AM और जीपीएस पे ईटीए दिखा रहा है 2:12 PM का और स्टिल अभी 207 किलोमीटर बचा है कोडाईकनाल के लिए। तो अब चलते हैं आगे। तो अब हम नमक्कल क्रॉस कर चुके हैं और पहुंच गए हैं करूर, जहां हम अपना सेकंड ब्रेक लेने वाले हैं। तो यहाँ से कोडाईकनाल सिर्फ 140 किलोमीटर बचा है और अभी जीपीएस पे ईटीए दिखा रहा है 2:21 PM का। तो हम रुक गए हैं KMH वेज रेस्टोरेंट में और अभी टाइम हो रहा है 11:20 AM। तो यहाँ का डोसा हमने ट्राई किया और ऑनेस्टली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा।
ये अंडरपास जब हमें NH 183 पे कनेक्ट करेगा। ये देखिए, ये कट तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया तो फैला के ले जाएगा सीधे। 3.9 किलोमीटर स्टिल बचा हुआ है NH 183। तो ये जो सर्कल आया है, अगर हम इससे लेफ़्ट लेते हैं तो ये मदुरई जाएगा, और अगर हम स्ट्रेट लेते हैं तो 80 किलोमीटर बचा है हमारा कोडाईकनाल, तो वहाँ के लिए हमें स्ट्रेट जाना होगा। तो अभी हम स्ट्रेट लेने वाले हैं बिकॉज हम जा रहे हैं कोडाईकनाल। हाँ, वेदर भी चेंज हो गया है। अभी ये टाइम देख सकते हैं आप, 12:45 हुआ है, बट सनलाइट नहीं है, वेदर। तो यहाँ से हमने लिया है राइट घाट के लिए। यहाँ से घाट रोड स्टार्ट हो गया, 51 किलोमीटर है ये। 51 है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चेकिंग हो रही है ई पास की, और साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कोई प्लास्टिक की बोतल है या नहीं, और अगर है तो आप इजीली दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दे आर जस्ट बीइंग केयरफुल। तो वैसे मैंने सुना है कि कोडाईकनाल में प्लास्टिक अलाउड नहीं है, लेकिन सच क्या है ये मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद कंफर्म करके ज़रूर बताऊँगी। लेकिन हाँ, ई पास ज़रूर बनवा लेना बिफ़ोर कमिंग। हमें तो अपना पास होटल बुक करने के बाद बनवाया था। मैं वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। प्रोसेस बहुत सिंपल है, एंड कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो हमें ओनली 10 मिनट्स में ई पास मिल गया था। तो मेक श्योर आप ये स्टेप मिस ना करें।